कभी कभी ना ऐसा होता है कि कुछ भी करने का ना दिल नहीं चाहता। दिल चाहता है कि जो रोज़मर्रा की भाग दौड़ है ना, इन सब चीज़ों से कुछ टाइम निकाल कर एक तरफ होकर बैठ जाएं और बिल्कुल पुरसुकून और रिलैक्स हो जाएं, और माइंड जो है ना, और जो माइंड बिल्कुल मुंतशिर सा हुआ हुआ होता है ना, उसे रिलैक्स कर दें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादाबाद रहें, जहाँ रहें अपनों के साथ खैर खैरियत के साथ रहें। नाश्ता हो चुका था। आज मैंने अंडा नहीं खाया, आज मैंने पराठे के साथ आलू गोभी का सालन खाया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिन बाद आलू गोभी का सालन पराठे के साथ नाश्ते में खाया तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो है कुछ बर्तन वगैरह समेट रही थी, रेक काफ़ी भर गया था। तो आपने देखा है कि जो शीशे का जो ढक्कन था ना, इसके ऊपर जंग आ रहा था, तो इसको मुझे लगता है या तो इसका स्क्रू खोलकर जंग साफ़ करना पड़ेगा या शॉप वाले से ही इसको साफ़ करवाना होगा। तो जैसे रेक में ये बर्तन है, अंदर भी मैं रखती हूँ ना बर्तन, तो वो कुकिंग वगैरह की रेसिपीज़ शूट करती हूँ, उसके बर्तन भी आ जाते हैं, या फिर कोई गेस्ट आते हैं, कोई कप निकाल लिए, कुछ निकाल लिया, तो वो ये रेक जो है ना बिल्कुल ही फुल हो जाता है। इतना लोड हो जाता है कि फिर कुछ और बर्तन रखने की जगह ही नहीं बचती। तो फिर बस टाइम निकाल कर जो है मुझे इसे खाली करना होता है, यानी कि जो बर्तन जहाँ के हैं वहीं पर रखना होता है। ये जो जार मैंने जो बताई थी ना, दाल ख़राब हो गई थी, तो अच्छी खासी वो दाल थी, समझे आधा किलो दाल होगी, तो पता नहीं उसमें से मैंने पकाई थी या नहीं, या वो सारी ही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना, दाल पकने में ही नहीं आती या बहुत कम पक रही होती है, तो इस तरह से वो ख़राब हो गई, जिसका मुझे अफसोस हुआ, लेकिन चले खैर है। तो बस फिर ये यहाँ मैं जो इसके बर्तन वगैरह निकाल रही हूँ। अब ये बर्तन ले जाकर मैं इसे जो है इनकी अपनी जगह पर ही रखूँगी। तो ये स्पून जो इस्त्री का जो स्टैंड है, उसमें मैंने उसके दराज में जो ये सारे जो स्पून्स हैं ना, काफ़ी सारे स्पून्स हैं, वो रखे हुए हैं। ये रेड स्पून मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कप के साथ ही है, ये डिस्पोजेबल वाला नहीं है, ये कप के साथ आया था और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इत्तेफाक ये है कि इसका कप अभी तक किसी भी रेसिपी में यूज़ नहीं हुआ है। तो ये कप वगैरह हैं, मार्बल के हैं, इसे मैंने अपनी जगह पे रख दिया है। और यहाँ आपको जो है ना वो नज़र आ रही होगी मेरी बेटी की जो है ये ज्वेलरी ये इसका ख़जाना है ना, कितना भी इसको कोई भी चीज़ दे दो बना करके इस जगह पे ही रखना, फिर भी ये इसकी जो ज्वेलरी और इसका जो ख़जाना है ना, मुझे इधर उधर पड़ा हुआ नज़र आ ही जाता है। तो चलें जल्दी जल्दी पहले जो है इसके जो सारा सामान जो लाई हूँ, इसके कप वगैरह रख दूँ। और जो ये बड़ा कप है ना, ये इधर ही रखा हुआ अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें चाय तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। और ना सर्दियों में इसमें चाय पीने का कोई फ़ायदा नहीं, ख़ासकर नाश्ते में, क्योंकि नाश्ते में तो चाय पीने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो इसमें बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए मैंने इसे रख दिया और इसे मैं कभी कभी ही यूज़ करती हूँ। अब इसके साथ साथ जो है मैं ये पूरी कबर्ड जो है इसकी सफाई करूँगी। इस पर स्प्रे डाल दिया है, काश कि मुझे अभी जो है ना याद रह जाए कि मुझे जो वुडन स्प्रे है वो लेकर आना है, क्योंकि सामान है हमारा, फर्नीचर है, अब हम इतनी जल्दी जल्दी तो इसे चेंज कर नहीं सकते, तो बेहतर है कि इसको लॉन्ग टाइम चलाना है तो ख्याल भी ज़्यादा अच्छा करना होगा। जो विनेगर वगैरह डाल के स्प्रे बनाते हैं ना, मुझे लगता है कि अगर वो इस पर डालेंगे तो इसकी पॉलिश जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये सिंपल सा ही स्प्रे है, जो पानी में मैंने कंफर्ट वगैरह डाला हुआ है, उसी से मैं थोड़ा बहुत साफ़ कर देती हूँ, सफाई भी हो जाती है और थोड़ा सा महकता भी रहता है। लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगी कि मुझे याद रह जाए कि मैं वुडन स्प्रे लेकर आऊँ और उसे यूज़ करके देखूँ कि उससे कैसा रहता है। उसके बाद ये चेयर्स वगैरह हैं, इसकी सफाई तो कर ली थी बेटी ने, लेकिन मुझे ना इस पर फिर भी डस्ट वगैरह नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा चले स्प्रे करके जो ना इसको अच्छी तरह से रगड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे मिट्टी से इतनी उलझन नहीं होती जितनी मुझे इस डस्ट से होती है। डस्ट से मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है, मैं कहीं देख लेती हूँ ना, तो बस मेरा जो है ना अजीब सा वो हो जाता है कि फ़ौरन से मैं इस डस्ट को ना रिमूव कर दूँ। तो फिर ये मैं इसे साफ़ कर रही हूँ, चेयर्स वगैरह साफ़ कर ली हैं, सारी चेयर्स जो है मैंने साफ़ करूँगी। और जो ये टेबल है, इस टेबल के भी नीचे वाले स्टैंड पर जो है ना, जहाँ जिसके ऊपर टेबल का जो वो मिरर है वो रखा हुआ है, उसके ऊपर मुझे काफ़ी दिन से ना डस्ट बहुत ज़्यादा ही नज़र आ रही थी। तो आज मैं चेयर साफ़ करते करते जो है ना, ये बिल्कुल टेबल के नीचे भी चली जाऊँगी और जो है ना वहाँ से मैं इसको टेबल को जो है ना साफ़ करने की पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छी तरह से जो है उसकी टेबल की जो है ना डस्ट वो रिमूव हो जाए। अपना काम जो है ना वो कर जाती है, हर जगह जाकर चिपक जाती है। बस इंसान जो है ना सारा दिन सिर्फ कपड़ा लेता है और ये डस्ट और इन सब चीज़ों को रिमूव करता रहता है। साथ साथ सामने चेयर लगी हुई थी,
तो सोचा लगे हाँ तो इसको भी साफ़ कर दूँ। चेयर साफ़ कर दी। नीचे आप एक और डिस्पेंसर देख रहे हैं, ऐसा एक डिस्पेंसर गैलरी में मैंने आपको दिखाया था रखा हुआ है। एक ये भी डिस्पेंसर है और ये भी जो है ना इसमें से भी पानी गिरता है, अगर बॉटल लगा दूँ ना तो पानी रिसता रहता है। तो सोचा था किसी को दे दूँ, लेकिन किसी के भी क्या काम आएगा, जब मेरे ही काम नहीं आ रहा तो किसी और के क्या काम आएगा। अच्छा, ये चेयर के टेबल का ये होल्डर देखकर ना मुझे वो याद आ गया जो मैंने दराज से मंगाया था ना, सॉप होल्डर। वो बिल्कुल ही बकवास निकला। एक दिन तो वो चिपका रहा, जो मैंने आपको दिखाया था वॉश बेसिन पे लगाकर, एक दिन तो चिपका रहा, उसके बाद वो चिपक ही नहीं रहा। तो वो कोई और तो देखे ना, तो जिसने मेरी वो वीडियो देखी हो और वो मंगवाना चाह रहा हो तो बस मैं उसे यही बोलूँगी कि उसे नहीं मंगवाएं, वो बिल्कुल ही बकवास है। तो यहाँ देखिए किससे ज़बरदस्त तरीके से जो है मैंने इसकी डस्ट साफ़ कर दी और ये कैसे चमक रहा है। बस दिल चाहता है ये इसी तरह से चमकता रहे और उसके ऊपर जो है ना डस्ट नहीं आए। अब रोज़ रोज़ इतना वैसे टाइम नहीं होता कि टेबल वगैरह के नीचे जाकर जो है इसकी सफाई करें, और फिर डस्ट जम जाती है तो फिर वो सफाई का भी मज़ा नहीं आता। बस यहाँ कुछ ये रैपर्स वगैरह रखे हुए थे, पार्सल्स के रैपर्स भी मैंने अभी तक फेंके नहीं थे, तो बस आज लगे हाथ तो इसे भी मैंने फेंक दिया है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये जो मैं रखती हूँ ना, ये आज तक जो है ना अपने ही डब्बे में इसका जो ये बॉक्स है ना, ये मैंने इस तरह से यहाँ सेट करके रखा हुआ है और इसको मैं इस बॉक्स के अंदर ही रख देती हूँ जब यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये बॉक्स इसलिए रखा हुआ है कि फिर इसके ऊपर भी ना जो आप देख रहे होंगे फ्राई पैन वगैरह नॉन स्टिक के ना, वो आराम से आ जाते हैं, इसीलिए ये अभी तक जो है मेरे पास रखा हुआ है। गाजर्स हैं, ये गाजर भी इसमें करके रख दूँगी, क्योंकि जिसके अंदर मैंने गाजर रखी हुई है ना, ये काफ़ी गंदी हो गई है, तो ये मुझे धोनी थी। तो अब ये गाजर देखें काम में आती हैं या फिर ऐसे ही ख़राब होके जाती है, क्या करती हूँ, या फिर इसको बारीक बारीक सी कट करके ना पहले पील करके रख दूँगी कि वो सूप वगैरह तो बनता रहता है, तो ये उसमें भी काम आ सकती हैं, या कुछ भी चाइनीज़ वगैरह बनाते हैं तो ये उसमें भी काम आ जाती हैं। काम से थक हार कर बैठी तो याद आया कि कल मैंने खीर बनाई थी, तो आज मैंने खाई है ये खीर। कल भी मैंने चखी थी तो गर्मा गर्म भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और आज ठंडी होकर भी काफ़ी मज़े की लग रही है। तो आज की मेरी वीडियो वैसे यहीं तक थी, ज़्यादा बड़ी बनाई नहीं, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, इतने कोई व्यूज़ नहीं आते ना, तो फिर कभी कभी दिल बिल्कुल टूट जाता है और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। जब कोई वीडियो बना रहा हो और साथ सपोर्ट करने वाले भी हों, अच्छे से देखने वाले, लाइक कमेंट करने वाले हो ना, तो फिर अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने का और मेहनत करने का भी दिल चाहता। तो आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है कि बस हमारी मेहनत जो है ना फजूल ही जा रही है, जबकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दिया करें, ताकि मेरी हिम्मत बंदी रहे और मैं अच्छे से अच्छा काम कर सकूं। अल्लाह हाफ़िज़।